हरि ओम्। इदानीं वयं शास्त्री तृतीयवर्षे साहित्यप्रथमपत्रे आचार्यविश्वनाथस्य साहित्यदर्पणे तत्र सहोक्त्यलङ्कारं विनोक्त्यलङ्कारं च अलङ्कारद्वयं द्रक्ष्यामः। सहोक्त्यलङ्कारस्य लक्षणं यथा पूर्वं चन्द्रालोके अथ कुवलयानन्दे वयं पठितवन्तः। अत्र किञ्चित् भिन्नं लक्षणं भिन्नप्रकारेण उच्यते। सहोक्त्यलङ्कारलक्षणं पश्यन्तु। सहार्थस्य बलादेकं यत्र स्याद्वाचकं द्वयोः सा सहोक्तिर्मूलभूतात् सयोक्तिर्यदा भवेत्। अत्र सहार्थस्य यानी जो स है, स यानी साथ, और साथ के अर्थ वाले जितने भी साकम सार्धम समम जितने भी पद हैं और जिनका अर्थ सह यानी साथ निकल रहा हो, उनके बल से, उनके प्रभाव से एकम पदम, एक पद यत्र द्वयोः वाचकम स्यात्, दो का वाचक बन जाए, उसे सहोक्ति कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर मूल में अतिशयोक्ति अलंकार रहता है, ये समझना चाहिए कि अतिशयोक्ति का रहना यहाँ पर मूल में अत्यावश्यक है। अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ पर कहीं पर तो अभेदाध्यवसाय मूला है, जहाँ पर अभेद स्थापित किया जाता है, और कहीं पर कार्य कारण पौर्वापर्य विपर्य रूपा, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा है अतिशयोक्ति अलंकार में, जहाँ पर कारण और कार्य का पौर्वापर्य विपर्य होता है। अर्थात सामान्यतः पहले कारण का वर्णन होता है, तत्पश्चात कार्य का वर्णन होता है। बिना कारण के कार्य नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कार्य पहले हो जाता है और कारण का वर्णन बाद में किया जाता है। तो इसमें से जो पहला है अभेदाध्यवसाय मूला, जहाँ पर अभेद का निश्चय है, उसमें श्लेष भित्ति का अन्यथा च, यानी कहीं पर तो श्लेष उसके मूल में है, श्लेष भी वहाँ पर रहता है, और कहीं पर श्लेष रहित भी है, अभेदाध्यवसाय मूला। और ये सहोक्ति अलंकार जैसे देखें, क्रमशः श्लेष मूलक, अभेदाध्यवसाय मूलक और अतिशयोक्ति मूलक सहोक्ति अलंकार का उदाहरण है जो सहाधर दलेनास्या यौवने राग भाग प्रियः अस्याह अधर दलेन सह, अस्याह यौवने प्रियः राग भाग। अब देखिए कि अस्याह अधर दलेन सह, इसके अधर दल में राग भाग, राग है, राग का अर्थ यहाँ लालिमा है और राग का अर्थ यहाँ पर अनुराग है, प्रेम है। तो राग शब्द जो है वह श्लेष मूलक है, वहाँ पर श्लेषालंकार है, और अभेद का भी यहाँ पर अध्यवसाय निश्चय किया जा रहा है। तो अत्र राग पदे श्लेषः, तो ये समझ लेंगे पहला। और अधर दलेन सह, अब सह यहाँ पर सह का अर्थ है साथ साथ, यौवन में भी राग भाग हुआ, यौवन के प्रति भी और राग से युक्त हुआ। अधर दल भी राग युक्त है, लालिमा युक्त है, और यौवन में इसका जो प्रिय है वह भी राग युक्त यानी अनुराग पूर्ण हो रहा, उसका प्रेम हो रहा है। तो ये पहला हुआ जो श्लेष मूलक और अभेदाध्यवसाय मूलक अतिशयोक्ति मूलक सहोक्ति अलंकार है। इतना सारा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो यहाँ पर है वो श्लेष रहित अश्लिष्ट अभेदाध्यवसाय मूलक देखें कि सह कुमुद कदम्बैः काममुल्लासयन्तः सह घनतिमिरौघैर्धैर्यमुत्सारयन्तः सह सरसजषण्डैः स्वान्तमामीलयन्तः प्रतिदिशं मृतांशोरंशवः संचरन्ति। यहाँ पर प्रतिदिशं अमृतांशोः अर्थात चंद्रमसः अंशवः किरणाः संचरन्ति, संचरणं कुर्वन्ति। चंद्रमा की जो किरणें हैं प्रत्येक दिशा में संचरित हो रही हैं। कैसे? कुमुद कदम्बैः सह कामम् उल्लासयन्तः, यानी कुमुद का जो समूह है, कुमुद पुष्प हैं उनका जो समूह, उसके साथ साथ और काम जो है कामदेव, उसको भी और उल्लसित करते हुए, और यहाँ पर कोई श्लेष नहीं है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं कुमुदों के साथ काम को भी उल्लसित कर रही हैं चंद्रमा की किरणें। और घन तिमिरौघैः सह धैर्यमुत्सारयन्तः। अब चूँकि यहाँ पर शरद ऋतु आ गया है, तो जो घन तिमिरौघ, जो बादलों के द्वारा जो अंधकार का समूह था, तो वो उसके साथ साथ और धैर्य मुस्तारयंता, उसको भी दूर कर रही हैं किरणें,
और धैर्य को भी दूर कर रही हैं। ऐसा समझ लें कि अत्यधिक मात्रा में जो अंधकार था उसको भी चंद्रमा की किरणें दूर कर रही हैं, और उसके साथ साथ धैर्य को भी नष्ट कर रही, दूर कर रही हैं। प्रियतम का और प्रियतमाओं से मिलने के प्रति जो धैर्य है उसका यहाँ पर अभाव हो रहा है। फिर सरसिज षंड ही सह स्वांतम आमीलयंतः, रात्रि में सरसिज षंड, सरसिज यानी कमल, कमल के जो समूह हैं वो आमीलित हो रहे हैं, उनका आमीलन हो रहा है, वो बंद हो रहे हैं, मुकुलित हैं, बंद हो रहे हैं, उनका आमीलन हो रहा है। और स्वांतम आमीलयंतः, और उनका स्वयं का जो अंतःकरण है वह भी बंद होता सा जा रहा है, हृदय को भी निमीलित कर रही हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर उल्लासयंत आदि जो पद हैं ये श्लिष्ट नहीं है। कुमुद आदि और काम आदि के भेद से, यानी भिन्न भिन्न अर्थ के प्रतिपादक लग रहे हैं। तो कुमुद कदम्ब का उल्लास और काम का उल्लास, इसमें अलग अलग है यद्यपि, लेकिन इसमें अभेद का अध्यवसाय किया जा रहा है, अभेद का निश्चय किया जा रहा है कि एक ही है वह, और वह सह जो सहार्थक है, साथ अर्थ वाला जो सह शब्द है उसके कारण। तो यह अभेदाध्यवसाय है और इसको आप लोग समझेंगे। ये हो गया श्लिष्ट और अश्लिष्ट अभेदाध्यवसाय मूलक। अब आएगा कारण कार्य कारण पूर्वापरि विपर्य रूप अतिशयोक्ति मूलक सहोक्ति अलंकार। इसका उदाहरण देखें पहले कि सममेव नराधिपेन सा गुरु सम्मोह विलुप्त चेतना अगमत सह तैलबिंदुना ननु दीपार्चिरिवक्षित स्थलम। नराधिपेन समम एव, राजा के साथ ही, सा का चिन्नायिका, गुरु सम्मोह विलुप्त चेतना, भारी जो सम्मोहन है, जो मूर्छा है, उससे विलुप्त चेतना वाले, जहाँ चैतन्य समाप्त हो रहा है, ऐसी वह और क्षिते स्थलम अगमत, पृथ्वी तल पर गिर पड़ी। अब यहाँ पर साथ साथ संभव नहीं है। नराधिप यदि राजा पहले गिरता है मूर्छित होकर के या उसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद और वह जो नायिका है उसका पृथ्वी तल पर पतन होगा, साथ साथ नहीं है। पहले कारण हुआ है, पहले नराधिप, पहले राजा का पतन हुआ है मृत्यु के उपरांत, और उसके पश्चात शोक मग्न होकर के नायिका का पतन हुआ है। लेकिन इसका कारण और कार्य दोनों का साथ साथ वर्णन कर दिया गया है, सममेव। और कैसे बताया कि तैल बिंदुना दीपार्चि, तेल बिंदुना सह दीपार्चि, वजह से तेल की बूंदें गिर जाएं और उसके साथ साथ दीपक की जो ज्वाला है उसका भी पतन हो जाए। तो ये तो यहाँ पर उपमा हो रही है, लेकिन मुख्य रूप से वही है कि जो कारण था राजा का पृथ्वी तल पर गिरना और उसके पश्चात रानी का पृथ्वी तल पर गिरना, चेतना रहित होकर के, इन दोनों को साथ साथ वर्णन किया जा रहा है। और ये माला के साथ, माला पूर्वक भी हो सकता है। माला पूर्वक यानी जहाँ पर अनेक और सहोक्ति आ जाए, जैसे सह कुमुद कदम्बई में कई आ गए हैं। सह कुमुद कदम्बई काममुल्लासयंतः एक, सह घन तिमिरौघैर धैर्यमुत्सारयन्तः दो, सह सरसिज षण्डैः स्वान्तमामीलयन्तः तीन हो गए। तो ये माला रूप हो गया। अच्छा, ये एक बात और ध्यान में रखनी है कि यदि यहाँ पर अतिशयोक्ति मूलक नहीं होगा, यानी विशेष चमत्कार पूर्ण नहीं होगा, तो यह सहोक्ति अलंकार नहीं होगा। जैसे लक्ष्मणेन समम रामः काननम गहनम ययौ, कि लक्ष्मण के साथ जो राम हैं वो घनघोर जंगल में चले गए। अब ये सामान्य है, ये साथ में तो जाना है, लेकिन यहाँ पर अतिशयोक्ति मूलक नहीं है, इसलिए इसे सहोक्ति अलंकार नहीं कहेंगे। दूसरा जो आता है इसका विपरीत आता है, थोड़ा समझ लें, सहोक्ति और विनोक्ति। विनोक्ति का लक्षण देखें कि विनोक्तिर यदि विनान्येन नासाध्वन्य दसाधुआ, यद अन्येन बिना, किसी के बिना और अन्य कोई वस्तु न असाधु ना साधु, न तो वो असाधु होती और न साधु होती है। वहाँ पर विनोक्त अलंकार, ना साधु अशोभनम न भवति, है ना, और शोभनम वा न भवति। तो यहाँ पर इसको ये समझना है कि जहाँ पर विना शब्द अथवा उसका समानार्थक जो पद है उसके अर्थ के कारण एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु को साधु कहा जाना, शोभनता यानी उसको शोभन बताया जाना, अथवा अशोभन के रूप में प्रतिपादित करना, ऐसा इसको यहाँ पर समझना चाहिए। विनोक्त अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखें कि विना जलद कालेन
चंद्रो निस्तंद्रताम गता, कि जलद कालेन विना, यानी बादलों का समय जो उसके बिना, और चंद्र निस्तंद्रताम गता, निस्तंद्रताम अर्थात वो अत्यधिक उसकी चमक हो रही है, उसकी तंद्राविहीन हो गया है, अर्थात अत्यधिक मात्रा में, और वह प्रकाशित हो रहा है। ऐसे ही विना ग्रीष्मोष्मणा मंजुर्वन राज रजायत, ग्रीष्मोष्मणा बिना, ग्रीष्मकालीन जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, उसके बिना वन राजी ही मंजू अजायत, जो वन पंक्ति है वह मनोहर हो गई। तो यहाँ पर चंद्रमा और वन वीथी जो है, वनराज, ये अपने आप में तो शोभन है वो, किंतु इनका जो वर्णन किया गया है वर्षा और ग्रीष्म के सद्भाव में, अगर दोनों ये वर्षा होगी तो यह और चंद्रमा और शोभन नहीं रहेगा, और ग्रीष्म की उष्मा होगी तो वनराज भी शोभन नहीं रहेगी, तो उसके बिना ये शोभन हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस अशोभनता के अभाव का प्रतिपादन हो रहा है, जो कि आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ऐसे ही असाधु अशोभन का उदाहरण देख लें इसका। अनुयांत्या जनातीतम कांतम साधु त्वया कृतम का धनुश्रीर विनारकेण का निशा शशिना विना। जनातीतम कांतम अनुयांत्या त्वया साधु कृतम, यानी कि जंगल में, जनातीतम जहाँ पर लोग नहीं रहते, ऐसे जंगल को जाने वाले प्रियतम राम का अनुगमन करके तुमने बहुत अच्छा किया। और फिर कहते का धनुश्री बिना अर्केण, अर्केण बिना धनुश्री ही का, सूर्य के बिना दिन की शोभा क्या होती है। और का निशा शशिना बिना, शशिना बिना चंद्रमसा बिना, चंद्रमा के बिना रात्रि की क्या शोभा होती है। तो यहाँ पर और असाधु बताया जा रहा है, अशोभन का व्यंजकत्व यहाँ पर प्रकट हो रहा है, इसको समझना चाहिए। इसका जो बिना शब्द प्रयोगाभावेपि बिनार्थ विवक्षायाम विनोक्ति रेवेयम, कहते बिना शब्द के, यदि बिना शब्द का प्रयोग नहीं भी किया जाए और बिना अर्थ की विवक्षा में अगर इसे कहते हैं तो भी इसे विनोक्ति अलंकार कहा जाएगा। ऐसे ही सहोक्ति अलंकार में भी है, सह शब्द या सहार्थक शब्द के प्रयोग के बिना भी और सह अर्थ की यदि विवक्षा होती है तो उसे सहोक्ति अलंकार मानेंगे। ये आप लोग और समझेंगे और इसे तैयार करेंगे। धन्यवाद।